नमस्कार दोस्तों। और इतिहास के हम जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उनको तेज़ी के साथ पढ़ लीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि किसको कहाँ पर फांसी दी गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई, रोशन लाल को कहाँ दी गई, अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी। और रिकॉर्ड में अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम हैं जिन्हें फांसी की सज़ा देश के लिए मिली थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा कहाँ दी गई थी। ये जो इनको सज़ा मिली थी फांसी की, ये काकोरी केस हुआ था उसमें मिली थी। किसमें? काकोरी केस में। ठीक है, जैसे काकोरी कांड कहते हैं। हालांकि यूपी सरकार ने इसका नाम काकोरी कांड से काकोरी एक्शन कर दिया गया है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है वो है काकोरी कांड में जो सरकारी वकील था वो कौन था? जगत नारायण मूला। जगत नारायण मूला सरकारी वकील था। क्रांतिकारियों को बचाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे अध्यक्ष? गोविंद बल्लभ पंत, ये अध्यक्ष थे। आगे 1926 में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल ने लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की और कब की, ये भी आपको याद करना है। बंदी जीवन जो पुस्तक थी वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने बांग्ला भाषा में लिखी थी। बांग्ला भाषा में लिखी थी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं। और एक क्रांतिकारियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी बंदी जीवन। उसके बाद है आपका दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की। तो इसकी डेट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने हाईलाइट कर दी हैं और उसके साथ ही उनको अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इनको ध्यान से देखना। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित जो दांडी है नौसारी ज़िले में, वहाँ से इनको जाना था। तो इनके साथ कितने अनुयायी थे? इनके साथ 78 अनुयायी थे, ये याद रखना है दांडी यात्रा में। तो ये दांडी यात्रा पर निकले थे। दांडी यात्रा में 78 अनुयायियों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? गुजरात के अनुयायियों की सबसे ज़्यादा इसमें संख्या थी, गुजरात से थे। और इसमें राजपूतानी राजस्थान, मरणोपरांत आपका नारायण दत्त, मदन मोहन चतुर्वेदी, सुल्तान सिंह शामिल थे। अमेरिकन पत्रकार बेव मिलर भी शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से। अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर, और राजपूतानी राजस्थान से नारायण दत्त, मदन मोहन, यानी कि मदन मोहन चतुर्वेदी, सुल्तान सिंह, ये राजस्थान के लोग थे जो वहाँ पर शामिल हुए थे। दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी ने कहा कि सख्ती के ये विरुद्ध आंदोलन है, और ये कहा कि अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। दांडी यात्रा के समय एक अंग्रेज समाचार संवाददाता ने इनकी खिल्ली उड़ाई। उसने क्या कहा था? अंग्रेजी समाचार संवाददाता ने, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? ये कहा था उसने। तो गांधी जी ने इसका क्या जवाब दिया था? तो गांधी जी ने इसका जवाब दिया था इसके उत्तर में कि गांधी महोदय समुद्र जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाए। तो ये इनका जवाब था उस पत्रकार को। दांडी यात्रा का जो आदर्श वाक्य था, क्या था? आदर्श वाक्य था दांडी यात्रा का, अंत तक लड़ो। जैसे अलग अलग नारे, अलग अलग आदर्श वाक्य रहे हैं हर आपके क्रांतिकारी मूवमेंट में, तो वैसे ही दांडी यात्रा का जो आदर्श वाक्य था वो था अंत तक लड़ो। 24 दिन में 385 किलोमीटर अर्थात 240 मील की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। दांडी यात्रा के बाद तो कितनी दूरी थी, कितने दिन थे, ये भी आप नोट कर लेना।
12 अप्रैल 1930 को आचार्य हरिहर दास ने बालासोर में नमक सत्याग्रह कानून चलाया। तो इसमें बालासोर से कौन शामिल हुआ था? आचार्य हरिहर दास इसमें शामिल हुए थे, जो कि यहाँ पर है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनने का सबसे प्रबल विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। तो सीमांत गांधी कहते थे इनको। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। लाल कुर्ती आंदोलन उन्होंने चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खां ने। तो इनकी भी भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय काफ़ी अच्छी रही। आचार्य हरिहर दास बालासोर से सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। इसी समय बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मांझरी सेना का गठन किया था। तो कि इस सेना का संबंध कौन से आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। धरासना में सरोजिनी नायडू के साथ गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी उपस्थित थे। मणिलाल इस आंदोलन में शामिल थे। जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो उनके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी ने। तो ये आपको याद रखना, अब्बास तैयब जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। यरवदा जेल में रखा गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में नैनी जेल में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिविल डिसोबीडेंस इसको कहते हैं। आंध्र प्रदेश से सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन चला रहा था? तो आंध्र प्रदेश चला था कोंडा वेंकटपैया। कोंडा वेंकटपैया सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और सिंध से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी गोविंदानंद। स्वामी गोविंदानंद सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। कहाँ से? सिंध से। ये पॉइंट नोट कर लेना आप। बच्चों में जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, अधिकांश बच्चे इनको कर नहीं पाते। फिर सिंध से सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, का नेता कौन था, या आंध्र प्रदेश से कौन था? ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगे, फिर भी आप इनको अच्छे से नोट करें, याद करें। आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी इनकी हुई थी। इन्होंने भूदान आंदोलन भी आगे चल के चलाया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। तो उनकी डिटेल्स भी आगे बढ़ेंगे, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। जो चीज़ हाईलाइट है और अंडरलाइन है उस पर ध्यान देना आपको। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिखों का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था सरदार उज्जवल सिंह ने। तेज बहादुर सप्रू एवं जैकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता का सबसे मुखर विरोध किया था, सबसे ज़्यादा प्रबल विरोध किया था यूसुफ मेहर अली ने। ध्यान रखना, यूसुफ मेहर अली ने जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन गो बैक का नारा इन्होंने ही दिया था सबसे पहले। सही है। और इन्होंने प्रबल विरोध किया इस समझौते का, क्योंकि ये भगत सिंह को इस समझौते में नहीं बचा पाए थे। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। गांधी समझौते का प्रारूप किसने किया था तैयार? हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस फांसी के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता थे सर अब्दुल रहीम तथा स्वतंत्र दल के उपाध्यक्ष थे कावस जी जहांगीर।
इन्होंने वॉकआउट कर दिया, बहिर्गमन कर दिया, ये सदन से निकल गए, इन्होंने विरोध किया। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने केंद्रीय विधानसभा से वॉकआउट किया था इनकी फांसी पर। अब्दुल रहीम और कावजी जहांगीर ने वॉकआउट किया था। लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और उनके सचिव महादेव देसाई गए थे। दूसरे गोलमेज, यानी कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन गया था कांग्रेस की तरफ से? गांधी जी गए थे और उनके सचिव। बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होर ने 19 नवंबर 1931 को गांधी जी का परिचय सम्राट से करवाया था। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अभी। इस परिचय किसने करवाया था गांधी जी का? सम्राट से। जब सम्राट ने पूछा था गांधी जी से कि आपने मेरे बेटे का जब भारत गया था तो उसका विरोध क्यों किया था, तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने आपके बेटे के रूप में उनका विरोध नहीं किया, एक सम्राट के प्रतिनिधि के तौर पे मैंने उसका विरोध किया था। जब गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी लौट रहे थे तो किससे मिले थे? मुसोलिनी, जो इटली का नेता था मुसोलिनी, इससे मिले थे, फांसीवाद नेता था। लॉर्ड वेलिंगटन ने अपनी बहन को एक लिखे पत्र में कहा था, एक पत्र लिखा था, निजी खत लिखा था। उन्होंने कहा था अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ये वेलिंगटन कौन थे? लॉर्ड इरविन के जाने के बाद लॉर्ड वेलिंगटन ही क्या बने थे? भारत के वायसराय बने थे। तब इन्होंने अपनी बहन को लेटर लिखा था और ये कहा था कि अगर गांधी ना होते तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। भीमराव अम्बेडकर ने कहा महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं, स्तर नहीं उठाते। यह अम्बेडकर ने कहा था। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी में दलित नेता अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौते पर 17 लोगों के हस्ताक्षर थे। कितने लोगों के हस्ताक्षर थे? 17 लोगों के हस्ताक्षर थे। लेकिन गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं थे। स्वयं गांधी जी ने अपने कोई सिग्नेचर नहीं किए थे। उनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर थे। ये लाइन आपको याद करनी है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। 8 मई 1933 को, ये मई है जिसमें मई लिखा हुआ है आपका, मई, इसका मतलब है 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल से ही अस्पृश्यता आंदोलन को रोकने के लिए 21 दिन का उपवास किया था। कितने दिन का? 21 दिन का उपवास किया था। ये लाइनें हो गई, रिपीट हो रही हैं थोड़ा सा। 21 दिन का उपवास किया। तीसरी लंदन गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वायसराय उस समय बाद में लॉर्ड वेलिंगटन थे। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में से केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी दूसरे में। पहले में, तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और जिन्ना तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन से जिन्ना की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अगर पूछे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसकी सदस्यता समाप्त हुई थी? जिन्ना की। डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। अगर ये इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो हम डेली ही वीडियो बनाकर डाल देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो आप बहुत सारी किताबों में ढूंढेंगे, हम उनको डाल देंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एक से एक सेलेक्टेड टॉप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आजकल आ रहे हैं, जिस लेवल पर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।